वेलकम माय न्यू वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप एक्सपोनेंशियल पावर के क्वेश्चन को किस तरीके से सिंपलीफाई कर सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ 3 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप में। मैं उनमें सारे आपको बता दूंगा कि किस तरीके से आप एक्सपोनेंशियल पावर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और इस वीडियो के लास्ट में आपको एक क्वेश्चन दूंगा जिसमें आप जो भी मैं सिखाऊंगा इस वीडियो में उस पूरे क्वेश्चन में आपको उसे लगाकर उन रूल्स को लगाकर उसे सॉल्व करके मुझे आंसर बताना होगा। तो सबसे पहले कुछ बेसिक नॉलेज की बात कर लेते हैं जो आपको पता होना चाहिए इन्हें सिंपलीफाई करने से पहले। तो सबसे पहली चीज एक्सपोनेंट के रूल्स आपको पता होने चाहिए। मैंने यहाँ पे एक्सपोनेंट के रूल्स लिख दिए, आप इसे एक जगह नोट डाउन कर लीजिए ताकि जब आप इन्हें सॉल्व करें तो इन रूल्स को देखते रहें और सॉल्व करते हैं। कुछ टाइम आप इन्हें देख देख कर सॉल्व करेंगे, उसके बाद में आपको ये लर्न हो जाएंगे। फिर उसके बाद में आपको ये पता होना चाहिए बेस किसे कहते हैं और पावर किसे कहते हैं। ठीक है, पावर का मतलब क्या होता है, किसी भी बेस की पावर आई थिंक मान लीजिए कि 2 इज अ बेस और उसकी पावर मान लीजिए 2 ही है, 2 की पावर 2 है। तो इसका मतलब क्या है कि जितनी भी पावर होती है किसी भी बेस की उसका उतने ही उसमें मल्टीप्लाई किया जाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि बेस 2 है तो 2 का मल्टीप्लाई 2 में ही करना पड़ेगा 2 टाइम्स। तो बेस की मल्टीप्लाई उतने ही बार कर दी जाती है पावर के। तो पावर क्या है 2, तो बेस कितना है 2, 2 की मल्टीप्लाई 2 में कर दी जाती है। इसका मतलब होता है ये होता है पावर का मतलब। तो अब चलो हम लोग सबसे पहला जो अपना क्वेश्चन है उसे सॉल्व करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन क्या है, 25 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको एक चीज और देखनी होती है, जो भी आपको बेस देंगे आप उन्हें और पावर्स में लिख सकते हैं। 25 को हम पावर्स में लिख सकते हैं। आप पावर में कैसे लिखेंगे, आप इन्हें आपको सबसे पहले क्या करना होता है, बेस सेम करने होते हैं सिंपलीफाई करने के लिए। तो हमें इसका बेस सेम करना होगा। बेस सेम करने के लिए हमें 25 को पावर में लिखना होगा। तो पावर में किसी भी नंबर को लिखना होता है, आपको जिसको भी लिखना है। मान लीजिए कि 25 को आपको पावर में लिखना, तो इसका क्या कर लीजिए, एलसीएम निकाल लीजिए। तो 25 का हम लोग जब एलसीएम निकालेंगे तो इसका कितना होगा, तो ये किससे जाएगा, 5 से जाएगा। तो 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा, तो क्या हो गया, ये क्या हो गया 5 2 टाइम्स में हो गया। तो इसको हम किस तरीके से, इस तरीके से लिख सकते हैं 5 की पावर 2। अभी मैंने आपको बताया पावर का मतलब क्या होता है, जो बेस होता है उसी में उसकी पावर का उतने टाइम्स क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई। तो हम जब 5 की पावर 2 बोलेंगे इसे 25 को, तो इसका मतलब क्या होगा, जब हम इसे सिंपलीफाई करेंगे 5 की पावर 2 को सिंपलीफाई करेंगे निकालेंगे, इसका क्या होगा, तो 5 में इंटू कर देंगे 5 का, तो क्या आ जाएगा 25। ठीक है, तो लेकिन आप 25 की पावर क्या है 4। तो अब इसका मतलब है कि इसे हम लोग ब्रैकेट में कर देंगे 25। अब ये 25 हो गया, अब इसे ब्रैकेट में कर देंगे, इसकी पावर क्या है 25 की 4 पावर है। तो अब इसे डिवाइड का साइन लगाएंगे और सीधा जो अप है उसे लिख देंगे। क्योंकि ये जो 5 है 5 को तो और किसी तरीके से नहीं पावर में लिख सकते, ये तो ऑलरेडी अब हमने क्या कर लिया, इसके बेस कर लिए सेम। अब देखिए अब इसे आगे करते हैं सॉल्व। तो अब ये क्या है, ब्रैकेट में है। तो अब देखिए यहाँ पे इसका रूल देखिए, एक यहाँ पे रूल है, जब भी कुछ इस तरीके से होता है जैसे ये हमारे पास है, तो इसमें क्या करना होता है, हमें जो इसकी जो पावर्स होती है उन्हें क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। तो इसका मतलब जो 2 है और ये है, ये आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। तो जब इसी मल्टीप्लाई हो जाएंगे तब क्या हमारे पास में आएगा, 4 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना आता है, हमारे पास में 8 आता है। तो 5 की पावर 8 होगी डिवाइडेड बाय कितना हुआ, सेम लिख देंगे 5:3 हो गया। अब इसके बेस सेम है, डिवाइड पावर क्या है, डिफरेंट। तो यहाँ पे देखिए कि डिवाइड में जिसके भी बेस आर डिफरेंट, तो यहाँ पे देखिए डिवाइड का साइन है, बेस हमारे पास में डिफरेंट है, ओ सॉरी बेस यहाँ पे हमारे पास में सेम है। तो बेस आर सेम, डिवाइड है, बेस आर सेम डिवाइड है, और हमारी पावर क्या है, डिफरेंट है। तो यहाँ पर भी पावर डिफरेंट है, तो हमारा कौन सा रूल लगेगा, ये वाला रूल लगेगा। इस रूल के मुताबिक जो भी क्या, जब बेस सेम होता है तो बेस को ले लिया जाता है कॉमन, और जो पावर्स होती है उनमें कर दिया जाता है माइनस। तो हमारे पास में बेस सेम है, तो उस रूल के मुताबिक जो हम बेस है उसे क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, और जो पावर्स हैं उन्हें माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 8 में से माइनस कर देंगे पावर 3 कर देंगे, तो हमारे पास में क्या आंसर आएगा, हमारे में से जब 8 में से 8 है, 8 में से 3 जाएंगे तो हमारे पास में 5 बचेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या आ गया आंसर, 5 की पावर 5 आ गया। तो आप इसे आगे कर इसे क्या कर सकते हैं, इसे और भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि अभी पावर का मतलब मैंने आपको बताया कि उतने टाइम ही हमें जो बेस होता है उसमें ही उतने टाइम्स पावर में मल्टीप्लाई करना होता है। तो बेस क्या 5, तो इसका मतलब है कि जो बेस हमारा 5 है और पावर 5 है, तो 5 को 5 टाइम्स में मल्टीप्लाई करना है। तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो हम आप इसे करके इसे भी सॉल्व करके यहाँ पे लिख सकते हैं इसका आंसर, और यहाँ पे भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस हिसाब से हमने अपना पहला क्वेश्चन है जो सॉल्व कर लिया। होपफुली आपको समझ में आया होगा। जो आगे के क्वेश्चन 2 हैं उनमें भी आप करेंगे तो हौले हौले आपको आराम से समझ में आ जाएगा। तो हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। गाइस हमने अपना क्या है,
हमने अपना फर्स्ट क्वेश्चन है जो उसे सॉल्व कर लिया। अब हम करते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। आपको होपफुली समझ में आया होगा। फर्स्ट क्वेश्चन नहीं आया तो अब की बार में आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखिए अब जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से, सबसे पहले हम इसके जो अंदर वाला ब्रैकेट है इसे सॉल्व करेंगे। जैसे ये पिछली बार क्वेश्चन वाले में भी था, तो इसमें क्या है, हमें कौन सा रूल लगाना है, इस वाले में। तो हमें क्या करना है, जो इसके पावर से हमें मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो इन दोनों का है मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5 में 2 में जब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 3 6 आ जाएगा। सिंपली अब उसे हम लोगों को बिल्कुल सिंपली फिर उसके बाद में इसे लिख लेना है। क्या है हमारे पास में, एज इट इज हमें लिख लेना है। फिर उसके बाद में आप क्या, ब्रैकेट ये अंदर वाला ब्रैकेट है उसे सॉल्व करें। अब देखिए बेस तो सेम है, मल्टीप्लाई का साइन है, तो अब हम रूल को चेक करते हैं। जो बेस सेम हो, मल्टीप्लाई हो, पर पावर क्या हो, डिफरेंट हो। तो बेस सेम है, मल्टीप्लाई है, पावर डिफरेंट है, तो क्या होगा, इसके हिसाब से है जो हम बेस है उसे कॉमन ले लेंगे और पावर्स को प्लस कर देंगे। तो हम क्या करते हैं, बेस को ले लेते हैं अपना कॉमन और पावर्स को क्या करते हैं 6 + 4 कर देते हैं। और ठीक है, अब क्या होगा, डिवाइडेड बाय 5:7 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास में अब यहाँ पे क्या हुआ है, जब हम लोग इसे ऐड कर देंगे पावर को तो कितना आ जाएगा, जब 6 में 4 का प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 10 आएगा। 5 की पावर 10 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 7। बेस सेम है, डिवाइड है, पावर डिफरेंट है। तो अब रूल में देखते हैं कि ये कहां पर है। बेस सेम है, सॉरी बेस यहाँ पर हमारा सेम है। कहाँ है बेस, ये बेस सेम है, डिवाइड है, पावर क्या है, डिफरेंट है। पावर क्या है, डिफरेंट है, तब क्या होगा, बेस को कॉमन लेना है और जो क्या है पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देना। धीरे धीरे आपको अभी याद हो जाएंगे ये रूल, इसमें कोई भी इतना बड़ा काम नहीं है याद करने में। बेस सेम है तो कॉमन लेना है, रूल के मुताबिक जो पावर है हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो 10 में से 7 जाएंगे, जब 10 है हमारे पास में 10 है तो 7 जाएंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो हमारे पास में क्या आएगा इसका आंसर, 5 की पावर 3 हमारे पास में आ गया आंसर। आप जैसे है उसे आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। सारा गेम कहाँ का है, रूल का गेम है, सब रूल को देख देख के सॉल्व करना है। अब हमारा लास्ट, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है जिसे हम अब सॉल्व करेंगे। उसमें आपको जितने भी आपने दोनों क्वेश्चन किए उसमें उनका मिक्सचर है। ठीक है, चलो जल्दी से उससे भी हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और इसमें हम लोगों ने जो दोनों क्वेश्चंस में सीखा उस क्वेश्चन को यहाँ पे रिपीट करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, मैंने आपको बताया कि जिन भी क्वेश्चन में पहले देखो, जिनको भी आप पावर्स में लिख सकते हो उन्हें पहले पावर्स में कर लो। तो हम लोग 4 को पावर में लिख सकते हैं और 32 को पावर्स में लिख सकते हैं। तो इन्हें पावर में कैसे लिखना होता है, हमें क्या करना होता है, उस नंबर का क्या लेना होता है, एलसीएम। तो 2 का 2 2, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 की पावर 2 कर सकते हैं। जब 2 की पावर 2 को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में 4 आ जाएगा। तो अब 32 का देख लेते हैं एक बार, 32 भी देख लो, 32 का देख लो, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8, 2 4, 2 2 और 2 1। तो इसे क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 1 2 3 4 5 5 लिख सकते हैं। इसे 2 की पावर 5 लिख सकते हैं हम। जब 2 की पावर 5 को सॉल्व करेंगे तो हमें 32 ऑब्टेन होगा। तो चलो अब इन्हें यहाँ पे फिल आउट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में 2 की सेम एज इट इज जो भी चीजें हैं, पावर 4 इंटू, हमने 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। अब अपॉन करो 3 इंटू 32 को क्या है, 2 की पावर क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। तो अब क्या करना है, हमें सबसे पहला काम करना है, जो ऊपर है उन्हें मल्टीप्लाई कर लो। देखो सबसे पहले जो है ये है, या तो फिर आपको सिंपली क्या करना होगा, जिनके भी बेस सेम है उन्हें एक साथ कर लो, जिनके भी बेस डिफरेंट है उन्हें साइड में कर लो। इस तरीके से भी कर सकते हो। तो लेकिन बट यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है इसका बेस सेम है, इसका बेस सेम है, क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है। तो फिर बेस सेम होते हैं, पावर डिफरेंट होता है, मल्टीप्लाई करना है। तो हमें कहाँ पे देखना होगा, यहाँ पे रूल में क्या है हमारा, क्या है, बेस जो हमारे हैं क्या है, सेम है, पर पावर क्या है, डिफरेंट। तो क्या होगी, पावर्स हो जाएंगी प्लस। तो क्या करना है, 2 हो गया और 3 हो गया। ठीक है, अब क्या है, इसका भी क्या होगी, पावर प्लस हो गया। बचा क्या हमारे पास में, इनटू में बचा 3/4। ठीक है, 3 की पावर 4 बचा। अब क्या करना है, हमें एज इट इज इसे भी नीचे लिख देना है, इनटू 2 की पावर 5 इसे भी लिख देना है। तो ठीक है, तो अभी 2 की पावर 5 लिख दिया। अब इसे हमें क्या करना है, सॉल्व, सॉरी यहाँ पे हमारे क्या करना है, अभी इन्हें हमें सॉल्व कर देना है। तो 2 की पावर हो गई 5 इंटू हो गया 3/4 हो गया, और अपॉन में क्या होगा, यहाँ पे लिख लो, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब क्या है हमारे पास में, क्या पावर भी सेम है और बेस भी सेम है। जब भी पावर डिवाइड में है ये, ठीक है, तो क्या होगा हमारा, सबसे पहले क्या होगा, तो हम लोग पावर को क्या लेंगे, कॉमन ले लेंगे, और जो बेस को कॉमन ले लेंगे, पावर क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो क्या होगा, 2 को कॉमन, मतलब बेस है वो, और पावर क्या है हमारी 5 - 5 इंटू क्या होगा हमारे पास में, ये अभी यहाँ पे मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ इसे,
तो हमारे पास में क्या है, बेस सेम है पर इसकी हमें पावर नहीं पता, तो जिसकी पावर नहीं पता होती उसकी 1 पावर होती है। और ये डिवाइड में बेस सेम है और डिवाइड में है पावर डिफरेंट है। बेस क्या है, सेम है, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, डिवाइड में है, तो क्या होगा, पावर्स क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो 3 की पावर 4 क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट दूसरे की पावर 1 से। तो हमारे पास में क्या आंसर आएगा यहाँ पर देख लेते हैं। तो जब भी जब 5 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा, 0। तो 2 की पावर क्या हो गई, 0। अब क्या करना है हमें, इनटू का साइन। जब 4 की ये 3 की पावर 4 है उसमें से 1 माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 की पावर 3 हो जाएगी। अब देखो किसी भी बेस का पावर जब 0 होती है तो वो क्या होता है, 1 होता है रूल के हिसाब से। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 3 की पावर 3। तो ये क्या हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, 3 की पावर 3। ये हमारा हो गया आंसर। ये इसलिए मैंने क्वेश्चन लिया ताकि इसमें आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए, इसमें सारी चीजों का मिक्सचर था। अब जो आपको क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई देगा उसका प्लीज मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि मुझे पता चलेगा कि मेरा ये वीडियो बनाने का जो मेन मोटिव था वो कंप्लीट हुआ। आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करो। आगे जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करने की, सिंपलीफाई करने की, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग की भी वीडियो आने वाली है, तो आप उसे मिस आउट ना करें। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। फिर मिलेंगे हम एक अपनी न्यू वीडियो में।